हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में बताया था। आज मैं उससे रिलेटेड कुछ सम्स आपको बताती हूँ कि वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न। यानी हमें यहाँ पे रीज़न आपको बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। इस क्वेश्चन को समझने के पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ टेबल दिखा रही हूँ, जिसमें क्या है, कुछ नंबर है उनके स्क्वायर किए गए हैं और उसके स्क्वायर नंबर फाइंड आउट किए गए। जैसे 1 और स्क्वायर ऑफ 1 हमने किया, मीन्स सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना और रिज़ल्ट निकालना। 1 से 10 तक के नंबर मैंने यहाँ पर उसके स्क्वायर नंबर फाइंड आउट किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम आपको एक चीज़ यहाँ दिखाते हैं। एक चीज़ आपने यहाँ नोटिस किया होगा कि इसका जो एंड डिजिट है, यानी कि यूनिट प्लेस है। यूनिट प्लेस को हम हमेशा वंस प्लेस बोलते हैं। यूनिट प्लेस मीन्स वंस प्लेस पे जो नंबर होगा उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस के नंबर को हम देख रहे हैं, या एंड डिजिट यानी वो नंबर कहाँ से एंड कर रहा है, कहाँ से ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे एंड डिजिट क्या है, 1 है। नेक्स्ट में एंड डिजिट क्या है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9, 4, 1 और 00, या फिर 0 आप कह लो, लेकिन इसको आप 00 कहो। तो इन सारे स्क्वायर नंबर के जो 1 से 10 तक के हैं उसके एंड डिजिट आपने यहाँ देख लिया, जो कि क्या है, 1, 4, 9, 6 और 0। इन सब का ये मतलब हुआ, अगर आप इसके आगे का भी नंबर लोगे, 11, 12, 13, 14 जो भी, तो उन सब के एंड डिजिट इन्हीं नंबरों में से कोई एक नंबर होगा। तो इसी नंबर को हम देख के पता करते हैं कि कोई एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि आपको रीज़न बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो आप इसका एंड डिजिट देखो, 1057 में जो हमारा एंड डिजिट है वो क्या है, 7 है। तो इस एंड डिजिट को देख के हम कह सकते हैं कि 1057 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसका एंड डिजिट क्या है, 7 है। और किसी भी स्क्वायर नंबर में एंड डिजिट 7 नहीं हो सकता है, क्योंकि 7 किसी भी नंबर का स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता। तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको सिर्फ यही रीज़न देना है कि 1057 में जो एंड डिजिट है वो 7 है, सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट इज 2, 3, 4, 5, 3। इसमें भी हमारा जो ये नंबर है ये क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो एंड डिजिट है वो क्या है, 3 है। और किसी भी स्क्वायर नंबर में एंड डिजिट 3 नहीं होता है। नेक्स्ट इज 7, 9, 2, 8। इसमें आपका एंड डिजिट क्या है, 8 है। सेम रीजन 14960 दिया हुआ, मीन्स किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करें तो उसका एंड डिजिट 8 नहीं हो सकता, सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। द लास्ट वन क्वेश्चन इज़ 000। लास्ट में 0 लिखा, लेकिन अगर किसी नंबर में 0 है तो हम सबसे पहले काउंट करते कि कितने 0 है। अगर वो 0 ऑड नंबर में है, लाइक यहाँ पे 30 है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। अगर यही नंबर हमारा क्या होता है, 64000, 4 टाइम्स में अगर 0 होता, यानी ये 0 हमारा इवन नंबर में है, तो ये हमारा क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो आप ये चीज़ देख के आप पता कर सकते हो, और अपना रीज़न भी आप यही दोगे कि एंड डिजिट आपका क्या है। अगर 14960 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर एंड डिजिट आपका इसके अलावा कोई नंबर है तो वो क्या है, आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, तो हमारा अगला सब्जेक्ट क्या है, फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन से हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए। आज मैं आपको अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू स्क्वायर रूट निकाल के बताती हूँ। तो 6400, इसका हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है, प्राइम नंबर इसमें रखते हैं और उसके फैक्टर के बेसिस पे उसको डिवाइड करते हैं। ये हो गया 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये 00। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 00। 2 से लेके गया 2 8 जा 16, 00।
2 4 जा 8, ये 00, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 5 जा 2 2 जा और 2 5 जा, ये फिर 5 से लेके गए, ये हमारा हो गया 5 5 जा 25, ये हमारा यहीं ख़त्म हो गया। अब हम इसको 6400 को स्क्वायर रूट पे हमने रखा, 6400, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना। हम बाहर 2 लिख सकते हैं, 2 नहीं भी लिख सकते। अगर हम 2 लिखते भी हैं उसका मतलब भी स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना, 2 नहीं भी लिखते दैट मीन्स ऑल्सो कि फाइंडिंग आउट स्क्वायर रूट। अब हम इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन की वो सारी चीज़ें इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 5 इंटू 5। अब मैंने आपको बताया था इसमें जो नंबर पेयर में होंगे वही बाहर निकलेंगे। ये पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये भी है और ये भी है। अब हम इन सारे नंबर्स को बाहर निकालेंगे तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 5 जा 80। तो 6400 का जो स्क्वायर रूट फाइंड किया हमने वो क्या हुआ, हमारा 80 हुआ। ये हमारा आंसर हो गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ एक और देख लेते हैं 90 का। 90 का हम अगर स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते तो क्या निकलता। हम इस नंबर को 2 से लेके गए, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। हम 90 को स्क्वायर रूट में रखें, फिर इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट किया तो ये निकला हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पे हमने देखा सिर्फ 3 क्या है, पेयर में है, 2 का भी पेयर कुछ नहीं है, 5 का भी पेयर कुछ नहीं है। दैट मीन्स क्या, 90 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। 90 क्या है, किसी का भी 90 किसी भी नंबर का क्या है, स्क्वायर नंबर नहीं है। पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि जिसके भी लास्ट डिजिट या एंड डिजिट में इवन नंबर में 0 होगा, अगर इवन नंबर में 0 है तो मीन्स वो किसी का स्क्वायर नंबर है। अब यहाँ पे ये क्या है, ऑड नंबर में 0 लिखा हुआ है तो ये किसी का भी स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता। 90 किसी का भी स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, हम इसका नहीं निकाल सकते, ये क्या है, स्क्वायर नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7056। आप इस क्वेश्चन को करके देखना, आपका बताना कि प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू आपका क्या आंसर आया। आप मुझे कमेंट में रिप्लाई करना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।